आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नए आईपीओ की जो 19 अगस्त से खुल चुके हैं। जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और कैश फ्लो को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं जेम एरोमेटिक्स से। कंपनी प्राइमरली मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है एसेंशियल ऑयल्स और एरोमा केमिकल्स जो यूज होते हैं फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में ग्लोबली। आईपीओ डिटेल्स: लॉट साइज 46 शेयर्स, प्राइस बैंड 309 टू 325, इशू डेट 19 टू 21 अगस्त, अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त, लिस्टिंग 26 अगस्त, इशू साइज 451.25 करोड़ जिसमें 175 करोड़ फ्रेश इशू और 276.25 करोड़ ओएफएस है। सेलिंग शेयर होल्डर्स में 3 प्रमोटर और 1 इन्वेस्टर शामिल है। फंड यूटिलाइजेशन: फ्रेश इशू से 140 करोड़ का यूज होगा बोरोइंग रीपेमेंट के लिए। फाइनेंशियल्स: टोटल इक्विटी यानी नेट एसेट्स या नेट वर्थ ऑफ द कंपनी FY23 179.5 करोड़, FY24 230.5 करोड़, FY25 284 करोड़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज: FY23 0.77 करोड़, FY24 24.2 करोड़, FY25 70.7 करोड़। इक्विटी ग्रोथ सही है लेकिन लायबिलिटीज थोड़ी बढ़ी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY23 424.8 करोड़, FY24 452.4 करोड़, FY25 503.9 करोड़। नेट प्रॉफिट FY23 41.3 करोड़, FY24 51 करोड़, FY25 53.4 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, स्टेडी ग्रोथ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसका मतलब होता है प्रॉफिट जनरेटेड इन कैश। यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है। FY23 15.3 करोड़, FY24 40.1 करोड़, FY25 में नेगेटिव 24.8 करोड़ नेगेटिव है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बिजनेस से कैश निकल नहीं रहा बल्कि यूज हो रहा है। कंपनी कैश में प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई, उल्टा पॉकेट से चला गया। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टर्स को पीएनएल प्रॉफिट एंड कैश फ्लो प्रॉफिट में। पीएनएल प्रॉफिट में उधार पे की गई सेल्स की प्रॉफिट भी इंक्लूड होती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के हिसाब से अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एक्सेट्रा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ ये दिखाता है कि डेली बिजनेस से कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो कितना हुआ, इसीलिए कैश फ्लो एक ज्यादा रियल पिक्चर देता है लिक्विडिटी की। नेक्स्ट अब बात करते हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड की। कंपनी प्रोवाइड करती है टेलर्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन और अपने क्लाइंट्स के कॉम्प्लेक्स शिपिंग रिक्वायरमेंट को एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज करती है। आईपीओ डिटेल्स: लॉट साइज 58 शेयर्स, प्राइस बैंड 240 टू 252, इशू डेट 19 टू 21 अगस्त, अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त, लिस्टिंग 26 अगस्त, इशू साइज 410.71 करोड़, प्योर फ्रेश इशू। फंड यूटिलाइजेशन: ड्राई बल्क कैरियर्स सुप्रामैक्स कैटेगरी एक्वायर करने के लिए 251 करोड़, बोरोइंग रीपेमेंट 23 करोड़। फाइनेंशियल्स: टोटल इक्विटी FY23 255.8 करोड़, FY24 315 करोड़, FY25 343 करोड़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज FY23 128.5 करोड़, FY24 148.5 करोड़, FY25 49.7 करोड़। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इक्विटी बढ़ी है और लायबिलिटीज घटी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY23 827 करोड़, FY24 731 करोड़, FY25 607.6 करोड़। नेट प्रॉफिट FY23 119.4 करोड़, FY24 125 करोड़, FY25 142.6 करोड़। रेवेन्यू गिर रही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है एफिशिएंसी और मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन FY23 152.7 करोड़, FY24 158.5 करोड़, FY25 138.7 करोड़। कैश फ्लो पॉजिटिव है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट और पीएनएल ठीक ठाक है लेकिन मुझे पर्सनली कुछ खास स्ट्रांग नहीं लगी फाइनेंशियल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि बिजनेस मॉडल और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टर्स को हमेशा लास्ट डे का जीएमपी और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट चेक करना चाहिए। मैं ये सारी फाइनेंशियल डिटेल्स आरएचपी यानी रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस से निकाली है जो आपको कंपनी की वेबसाइट या सेबी की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगी। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए स्टॉक खबर डेली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।